हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम नोह सभ्यता के बारे में देखते हैं। यह एक लोह युगीन मानव सभ्यता है। यह सभ्यता भरतपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर आगरा रोड पर स्थित है। नोह नामक स्थान पर स्थित है। राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1963 से 67 के मध्य यहाँ खुदाई की गई और इस खुदाई में 5 स्तरों में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्रारंभिक स्तरों में चित्रित स्लेटी रंग, गेरू रंग के मृतपात्र के अवशेष मिले हैं, जो ईसा पूर्व 12वीं सदी से लेकर ईसा की दूसरी सदी की सभ्यताओं के देखे गए। इसके बाद के स्तरों में तांबे के सिक्के मिले, कुषाण कालीन और मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो प्रारंभिक स्तरों में तो हमें स्लेटी और गेरू रंग के मृतपात्र मिले हैं जो कि चित्रित थे और प्रमाण देते हैं कि 12वीं सदी से ईसा की दूसरी सदी तक की सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं। और बाद के स्तरों में हमें क्या मिलता है? तांबे के सिक्के मिलते हैं, कुषाण कालीन और मौर्य कालीन अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उनसे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी में लोहे का प्रयोग होने लगा था। नोह पुरातात्विक स्थल पर 1963-67 में राजस्थान सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा श्री रतन चंद्र अग्रवाल और उनके साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविडसन थे, इनके संयुक्त निर्देशन द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया नोह पर। उत्खनन में यहाँ कपिशवर्णी मृत पात्रों का भंडार मिला और यह स्थल रूपारेल नदी के तट पर स्थित है और जो कि दोआब संस्कृति का अंग था। नोह में उत्खनन में ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। उत्खनन के प्रथम काल में ओकर कलर वेयर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी कि गेरुआ रंग के अवशेष, गेरुआ रंग के पात्र जो हैं वो मिले हैं, गेरू रंग। और द्वितीय काल में काले और लाल रंग के मृत पात्र मिले हैं, लेकिन इन पर चित्रण नहीं किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर कपड़ों के अवशेष का चिपकन भी मिला है, जो कि इस बात का साक्षी है कि इस भाग में मानव को ईसा से 1100 वर्ष पूर्व से 600 वर्ष ईसा पूर्व में भी कपड़ों की बुनाई का ज्ञान हो गया था। नोह के काले और लाल मृत पात्रों के स्तर से लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लोहे की उपस्थिति के कुछ प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि देश में लोह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारक के सूचक है। ये महत्वपूर्ण है। इससे प्रमाण है कि 12वीं सदी में भी लोहे का प्रयोग किया जाता था। तो नोह जो है सभ्यता, वो लोह की उपस्थिति के प्रमाण देता है, जो कि देश में लोह युगीन सभ्यता के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखी है, क्योंकि भारत में जितने भी लोह युगीन सभ्यताएं में सबसे पहले किसको देखा गया? नोह सभ्यता को देखा गया, जो कि राजस्थान भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट, इसके साथ हम देखते हैं कि नोह में इसके बाद के तीसरे स्तर में एक नई सभ्यता का पता चलता है, जिसे स्लेटी रंग की चित्रित मृत पात्र सभ्यता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इस संस्कृति के स्थल नोह के अलावा जोधपुरा जो जयपुर में है, विराटनगर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू आदि प्रमुख हैं। और गंगानगर में घग्गर नदी की उपत्यका में चक और 84 व तरखान वालों का डेरा भी इसमें विशेष उल्लेखनीय है। इस पेंटेड ग्रेवियर संस्कृति को आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में भी स्वीकार किया जा चुका है। इस संस्कृति के निवासियों को लोहे के प्रयोग का पूरा ज्ञान था, इसलिए इसे लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। स्लेटी चित्रित मृत पात्र में मुख्यतः कटोरा, थाली और लोटा, ये 3 चीजें ही प्राप्त हुई हैं। इन पर काले रंग से ज्यामिति का चित्रांकन मिला है। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी। वैसे तो एक मृत पात्र पर स्वस्तिक का चिन्ह मिला और गौरैया या चिड़िया का मिट्टी का खिलौना मिला है, जो कि किसी भी बर्तन के ढक्कन का टुकड़ा देखा माना जाता है। तो ये जो मिला है चिड़िया का मिट्टी का खिलौना, वो संपूर्ण भारत में अपने ढंग की अनूठी उपलब्धि है। तो ये इम्पोर्टेंट है
और यहाँ रिंग वेल्स भी मिले हैं। नोह से पापहत्स अंकन वाली मुद्रा हवन कुंड के पास, जो कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है, प्राप्त हुआ है। नोह के 4 काल में NBPW संस्कृति 5वें काल में 2री सदी से 3री सदी और शुंग और कुषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं नोह में सैंडस्टोन की यक्ष की आदमकद की खड़ी प्रतिमा मिली है। एक मुखी शिवलिंग, चक्र पुरुष, उमा महेश्वर की मूर्ति, गोवर्धनधर यानी मुकुटधारी कृष्ण जी की मूर्ति, मथुरा गांधार शैली की मूर्ति मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक मुखी शिवलिंग, चक्र पुरुष, उमा महेश्वर की मूर्ति, गोवर्धन की मूर्ति और मथुरा गांधार शैली की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसके साथ अजयपाद, जो कि शिव जी के 11 रुद्रावतारों में से एक है, इनकी मूर्ति मिली है। इसी के साथ एक मृण मूर्ति का मुंह मिला है, एक मृण मूर्ति मिली है जिसका मुंह बकरे का और देह मानव की, और एक पैर है जो है वो एक ही पैर है वो हाथी का है। शिव पार्वती की परम योगी जो मुद्रा है उसमें एक मूर्ति मिली है। इसी के साथ त्रिमुखी शिव प्रतिमा मिली है और जिसमें दाएं हाथ में सूर्य और बाएं हाथ में चंद्रमा है। फिर एक शिवलिंग मिला है जिसमें मध्य भाग में शिव की प्रतिमा उभर कर दिखाई देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ लोहे के कृषि संबंधी उपकरण मिले हैं, चक्र कूपों के अवशेष मिले हैं, कुषाण नरेश होविस्क वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं और उत्तरी भारत में नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर और इन सभ्यताओं को प्रथमतः क्या बोला जाता था? ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हम देखा कि जो नोह है इसमें 3रे स्तर में एक नई सभ्यता ही मिली जिसको स्लेटी रंग की चित्रित मृतपात्र सभ्यता कहा। और इसके अलावा हमने जोधपुरा, विराटनगर, सोनारी के बारे में देखा। इसके बाद हमने यहाँ पर पेंटेड ग्रेवियर संस्कृति को, जिसको आदि आर्यों की संस्कृति भी कहा जाता है, और उसके साथ हमने देखा कि मृतपात्र में विशेषतः हमें क्या मिला? कटोरा, थाली और लोटा। यहाँ के लोग लोहे का बहुत अच्छे से प्रयोग करना जानते थे। और हमने देखा कि चिड़िया का मिट्टी का खिलौना मिला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नोह के 4 काल में हमने NBPW संस्कृति के अवशेष देखे। तो ये चारों काल में यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है यहाँ पर मिले। इसके साथ हमने देखा कि सैंडस्टोन की यक्ष की आदमकद की खड़ी प्रतिमा मिली। उसके बाद शिवलिंग है, चक्र पुरुष है, उमा महेश्वर की मूर्ति, फिर कृष्ण जी की मूर्ति जो कि गोवर्धनधारी हैं, और अजयपाद की मूर्ति और शिव पार्वती जी की मूर्ति परम योगी मुद्रा में। उसके बाद त्रिमुखी शिव प्रतिमा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें मिली हैं उसके बारे में हमने देखा। तो ये था नोह जो कि एक लोह युगीन मानव सभ्यता है। थैंक यू।